सबसे पहले बात करते हैं पुलिस मुख्यालय से हुई बड़ी खबर की। दरगाह सर्किल के सीओ रहे संदीप सारस्वत के बयान की विजिलेंस जांच करेगी। खादिम को गिरफ्तार करते हुए संदीप सारस्वत का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसे फर्स्ट इंडिया ने भी चलाया था। वीडियो में खादिम को बचने के लिए नशे में होना कबूलने के निर्देश दे रहे थे डिप्टी संदीप, और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने डिप्टी संदीप को एपीओ कर दिया था। अब कार्यवाहक डीजीपी उमेश मिश्रा ने विजिलेंस को इसकी जांच दी है। हालांकि इस दौरान पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया था कि वो दरअसल पकड़ने का एक तरीका, और इसलिए इस तरीके की बातें की गई। अगर सपोर्ट ही करना होता तो गिरफ्तार क्यों करते। लेकिन जिस तरीके से वीडियो सामने आया, उसके बाद सवाल यह खड़ा हुआ कि चिश्ती को बचाने के लिए बचने के रास्ते दिखाए गए थे, क्योंकि पूछा गया था कि जब वीडियो बनाया कौन सा नशा किया। चिश्ती ने कहा कि वो नशा नहीं करता। उसके बाद आवाज आती है डिप्टी संदीप की, वो कहते हैं कि बोलना कि नशे में था, बच जाएगा। जीएसटी अपीलीय अधिकरण में राजस्थान को प्रमुख स्थान। अधिकरण को लेकर केंद्र सरकार ने बनाया एक मंत्री समूह। मंत्री शांति धारीवाल को केंद्रीय मंत्री समूह यानी कि जीओएम में स्थान मिला है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से गठित है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बनाए गए हैं संयोजक, जबकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के लिए जिन 6 राज्यों के मंत्रियों का चयन किया गया, उनमें यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल शामिल है। विषय पर पकड़ और जीएसटी काउंसिल की बैठकों में सक्रिय भूमिका के लिए धारीवाल का चयन किया गया। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स 31 जुलाई तक वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेंगे। जीएसटी से जुड़े कानूनों में संशोधन के संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। अगस्त में जयपुर से विस्तारा का अवतरण। विस्तारा एयरलाइंस करेगी जयपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन। अगस्त के पहले सप्ताह में शुरू कर सकती है फ्लाइट संचालन। एयरलाइन में एयरपोर्ट प्रशासन से बात कर ली है और ऑफिस रिजर्वेशन और ऑफिस बैंक ऑफिस को लेकर भी कवायद चली है। शुरुआत में जयपुर से 3 फ्लाइट संचालित करेगी विस्तारा। 2 फ्लाइट मुंबई के लिए और 1 बेंगलुरु के लिए संचालित होगी। इस दौरान खास बात यह है कि मुंबई की यहां एक बेस फ्लाइट भी होगी। टाटा समूह की लग्जरी एयरलाइन से विस्तारा डीजीसीए से स्लॉट अप्रूव होने के बाद शुरू हो सकेंगी फ्लाइट्स। एसएमएस अस्पताल परिसर में आईपीडी टावर निर्माण मामले में बड़ी खबर। प्रोजेक्ट के लिए 132 केवी ग्रिड सबस्टेशन और सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए भूमि का मामला सुलझाने की राह पर। मंत्री धारीवाल की अध्यक्षता में मामले से जुड़े सभी विभागों के मंत्रियों और संबंधित अधिकारियों की 12 जुलाई दोपहर 2:30 बजे बैठक होगी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निवास पर यह बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में मंत्री प्रसादी लाल मीणा, मंत्री राजेंद्र यादव शामिल होंगे। प्रमुख सचिव यूडीएच, प्रमुख सचिव चिकित्सा, उच्च शिक्षा सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय के वीसी, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, राजस्थान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, जेडीए के निदेशक, अभियांत्रिकी प्रथम, प्रोजेक्ट के सलाहकार और कंसल्टेंट अनूप भरतरिया का इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने का कार्यक्रम है। जीएसएस और उस सड़क के लिए महाराजा कॉलेज परिसर की भूमि ली जानी है। महाराजा कॉलेज परिसर के लिए 10,750 वर्ग मीटर भूमि ली जानी है। इसमें से 2,000 वर्ग मीटर भूमि सब स्टेशन के लिए होगी। बाकी की भूमि से 50 फीट चौड़ी सड़क को 160 फीट चौड़ा किया जाएगा। इस बैठक में भूमि दिए जाने को लेकर ठोस फैसला लिया जा सकता है। हाईकोर्ट जयपुर बीट का नया रोस्टर जारी कर दिया गया है। सोमवार से मुख्य न्यायाधीश एसएस शिंदे जयपुर में सुनवाई करेंगे। पद संभालने के बाद पहली बार जयपुर बेंच में वो सुनवाई करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही जयपुर में 3 खंडपीठ और 11 एकल पीठ सुनवाई करेंगी। पहली खंडपीठ में सीजे एसएस शिंदे और जस्टिस अनूप कुमार ढंड, दूसरी पीठ में जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस शुभा मेहता, जबकि तीसरे खंडपीठ में जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन सुनवाई करेंगे। नियुक्ति के बाद से सीजे हाईकोर्ट प्रधान पीठ जोधपुर में सुनवाई कर रहे हैं।
सिविल एविएशन विभाग को आरटीपीपी एक्ट के नियमों को लेकर छूट दी गई है। पेशेवर या तकनीकी सलाहकार के रूप में सेवा लेने के लिए शर्त है। हर केस में 12 लाख और 24 महीनों तक की सीमा की बाध्यता है। लेकिन सिविल एविएशन विभाग को तकनीकी कार्यों में आती है दिक्कतें, तकनीकी स्टाफ की अनुपलब्धता की वजह से आती हैं दिक्कतें, इसलिए उसे छूट दी गई। अब वो सलाहकार या पेशेवर भी ले सकता है सेवाएं 1 साल के लिए और 8 लाख सालाना मानदेय पर ले सकते हैं सेवाएं। संयुक्त सचिव विमल कुमार गुप्ता ने फाइल पर अनुमोदन कर दिया है। और अब बात करते हैं नवनियुक्त राज्यसभा सदस्यों की शपथ ग्रहण की। कल सुबह 11 बजे होगा सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह। राजस्थान के 4 सांसदों समेत 24 राज्यसभा सांसद शपथ लेंगे। संसद में उपराष्ट्रपति के कक्ष में कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह। बात अगर राजस्थान की जाए तो राजस्थान से राज्यसभा सांसद निर्वाचित कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी शपथ लेंगे। जबकि बीजेपी से राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए घनश्याम तिवारी भी शपथ लेंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का मामला, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। 2019 में दिया जाना था सिविल वर्क का 2200 करोड़ रुपए का ठेका। सीबीआई ने पिछले 3 महीने में 16 जगह चलाया तलाशी अभियान, जिनमें से जम्मू में 5 जगह पर, दिल्ली में 5 जगह पर, मुंबई में 3 जगह पर और पटना में 1 स्थान पर छापा मारा गया। सीबीआई को मिली कुछ अधिकारियों के बीच लेन देन की जानकारी भी। चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्रमुख इनमें शामिल हैं। तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक के पास 2 फाइलें पहुंची थी। फाइल पर हस्ताक्षर के लिए दी गई थी और की गई थी 300 करोड़ रुपए की पेशकश, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया था और इस मामले को एक्सपोज किया। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की एक फोटो वायरल हो रही है। फोटो में शरद पवार को गुलदस्ता देते दिख रहे हैं एकनाथ शिंदे। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद शिंदे का बयान, अफवाहों पर यकीन ना करें, ये फोटो पुरानी है, शायद नवंबर 2021 की है। शरद पवार के साथ ये शिंदे की फोटो, लेकिन इस वक्त ये फोटो तेजी से वायरल हो रही है। बीजेपी प्रयास करती तो निर्विरोध राष्ट्रपति बनती द्रौपदी मुर्मू। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान की कई अर्थ हैं। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी खेमे के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। ममता बनर्जी ने रखा था यशवंत सिन्हा के नाम का प्रस्ताव, लेकिन यशवंत सिन्हा को पश्चिम बंगाल में प्रचार करने से रोका। यशवंत सिन्हा को दिलाया पश्चिम बंगाल के वोट दिलाने का भरोसा। बंगाल और झारखंड में प्रचार नहीं कर रहे हैं यशवंत सिन्हा। द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आ चुके हैं झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन। ममता बनर्जी को भी अपने राज्य में आदिवासी वोटों की चिंता है। द्रौपदी मुर्मू का विरोध करने पर नुकसान हो सकता है। और अब बात करते हैं लुढ़कते रुपए की। दरअसल रुपए की गिरावट थामने के लिए रिजर्व बैंक ने उपाय घोषित किए हैं। पिछले 3 महीनों में 4% गिर गई है भारतीय रुपए की कीमत। इस समय $1 की कीमत 79 रुपए से ज्यादा है और ये रुपए की कीमत में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। विदेशी निवेशकों ने 6 महीने में निकाल लिए 2.32 लाख करोड़ रुपए। पिछले 9 महीने की बात की जाए तो विदेशी मुद्रा भंडार में $50 अरब की कमी आ गई है। परिस्थितियों पर बारीकी से नजर बनाए हुए है भारतीय रिजर्व बैंक। सतीश अग्निहोत्री की NHSRCL से सेवाएं समाप्त हो गई हैं। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रबंध निदेशक पद से सेवाएं समाप्त हो गई। भारत सरकार के प्रतिष्ठित बुलेट ट्रेन परियोजना के प्रभारी अग्निहोत्री और सीधा पार्टी के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती अदालत। तमिलनाडु की पार्टी अनाद्रुमक के 2 गुटों में चल रहा विवाद। पनीरसेल्वम और पलानीस्वामी गुट आमने सामने हैं। पलानीस्वामी गुट ने मद्रास हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका। हाईकोर्ट ने पार्टी बैठकों के प्रस्तावों को कर दिया था स्थगित। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और कहा कि पार्टी के आंतरिक मामलों में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा होने के करीब 5 वर्ष के कार्यकाल में
गोविंद ने नामंजूर की 6 दया याचिकाएं। दिल्ली के निर्भया मामले में गैंगरेप के आरोपियों की दया याचिका, बिहार में सामूहिक हत्याकांड के आरोपियों की दया याचिका, संविधान की धारा 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है। इस समय 4 दया याचिकाएं केंद्र सरकार के पास लंबित है। इनमें बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजवाना की याचिका शामिल है। कोविंद से पहले प्रणब मुखर्जी ने नामंजूर की थी 30 दया याचिकाएं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 4 दया याचिकाएं मंजूर कर दी थी। चीन की कंपनी वीवो के खिलाफ जांच पड़ताल में खुलासा। वीवो की 2 सहायक कंपनियां बनाने में फर्जीवाड़ा। 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट और 1 कंपनी सेक्रेटरी जांच के दायरे में है। इन तीनों ने कंपनी बनाने में 2 चीनी नागरिकों की मदद की। इसके लिए कंपनी मामलों के मंत्रालय में फर्जी दस्तावेज पेश हुए। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज किया है। और अब बात करते हैं टीओआई के एडिटोरियल की। खाकी वर्सेस खाकी, 2 राज्यों की पुलिस का आमने सामने हो जाना खतरनाक है। हाल ही में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच देखी गई लुका छिपी। इससे पहले पंजाब और दिल्ली की पुलिस हुई थी आमने सामने। सरकार चलाने वाली पार्टियां करती हैं पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल। राजनीति से खुद को अलग नहीं रख सकते पुलिस के जवान। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए हस्तक्षेप। इंटर स्टेट पुलिस एक्शन के स्पष्ट नियम होना जरूरी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सिर पर एक और सेहरा बंधा है, वो दूल्हा बन गए। आज 16 साल छोटी डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ उन्होंने दूसरी शादी की। केजरीवाल ने पिता और राघव चड्ढा ने भाई की रस्में निभाई। हरियाणा निवासी 32 साल की डॉक्टर गुरप्रीत से बंधे हैं वैवाहिक बंधन में। डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ मुख्यमंत्री आवास में फेरे लिए। मां हरपाल कौर की इच्छा के बाद शादी को राजी हुए थे मान। 2019 में डॉक्टर गुरप्रीत कौर की हुई थी भगवंत मान से पहचान। मान के शपथ लेने के वक्त भी खटखड़ कला में मौजूद थी गुरप्रीत ने अंबाला के मुलाना मेडिकल कॉलेज से की MBBS की पढ़ाई। 48 साल के भगवंत मान का पहली पत्नी इंद्रप्रीत कौर से 2015 में तलाक हो चुका है। पहली शादी से मान के 2 बच्चे। मां इंद्रप्रीत कौर के साथ अमेरिका में रहते हैं।